हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा सेल्फ एस्टीम के बारे में, फिर हम जानेंगे सेल्फ एफिकेसी के बारे में, फिर हम जानेंगे सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। तो जो हमारा सेल्फ एस्टीम वाला था वो टॉपिक हम इसको फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा सेल्फ एस्टीम का ये था कि चिल्ड्रन जिन हायर एकेडमिक होता है तो सेल्फ एस्टीम परफॉर्मेंस बेटर इन स्कूल्स देन दोज विद लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम। मतलब जिनमें सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है तो वो स्कूल में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, और अगर जिस चिल्ड्रन में लो एकेडमिक होगा, मतलब सेल्फ एस्टीम लो होगा तो उसमें लो एकेडमिक होगा, ठीक है। एंड चिल्ड्रन जो हाई सोशल सेल्फ एस्टीम का होगा आर मोर लाइकली बाय देयर पीयर्स देन दोज हु विद लो सोशल सेल्फ एस्टीम। मतलब जिसका सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है, ठीक है, तो पीयर्स के द्वारा भी उसको अच्छा लगता है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। अदर हैंड में देखिए चिल्ड्रन जो लो सेल्फ एस्टीम से रहते हैं, एरियाज में बात करें ऑल एरियाज में, तो ज्यादातर वो एंजाइटी में आपको दिखेंगे, डिप्रेशन में दिखेंगे, और एंटी सोशल बिहेवियर उनमें दिखेगा। जो व्यक्ति लो सेल्फ एस्टीम में रहते हैं तो उनमें कौन से क्वालिटीज रहते हैं आपको दिखेगा कि वो एंटी सोशल होंगे, डिप्रेशन वाले ज्यादा होंगे, ठीक है, एंजाइटी ज्यादा होगा, ये सब चीजें, ठीक है। स्टडीज जो होती है वो शोन हुआ है कि वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए हाई सेल्फ एस्टीम among children, and it allows them to know that they are accepted as competent and worthwhile. स्टडी वही शोन हो रहा है कि वार्म और पॉजिटिव पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाई सेल्फ एस्टीम के लिए। और चिल्ड्रन whose parents help or make decision for them even when they do not need assistance often suffer from low self esteem। लेकिन ये भी बात किया गया कि फादर एंड मदर, मतलब पेरेंट्स फैमिली उनके जो मदद करते हैं वो तो सही है, लेकिन अगर जो फैमिली वो हर चीज में उनका मदद करे, वो बच्चा खुद से कर सकता था लेकिन पेरेंट्स उसका अगर हेल्प कर रहे उसमें भी, तो उसके कारण उसका लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या सारी चीजें होती है। सेल्फ एस्टीम जिसका हाई होता है उसको सब अच्छा, उसको चूजन देखते हैं, उसको अच्छा देखते हैं ना, लाइक बाय द पर्सन भी रहता है। लेकिन सेल्फ एस्टीम से कम होता है वो आपको ज्यादा एंजाइटी में दिखेगा, डिप्रेशन में दिखेगा और एंटी सोशल बिहेवियर में दिखेगा। स्टडी भी शोन हुआ है कि अगर पेरेंट जो होते हैं वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग अगर करे तो उसमें सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ेगा, हाई हो जाता है। लेकिन एक चीज और है कि उसमें हर चीज में पेरेंट्स को चिल्ड्रन का मदद नहीं करना होता है, उसके कारण क्या हो जाता है कि उस चिल्ड्रन में लो सेल्फ एस्टीम जागृत हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक जो भी हमने पढ़ा था दैट इज ऑल अबाउट आवर सेल्फ एस्टीम। अगर एक सिंपल सा वर्ड जानना है सेल्फ एस्टीम क्या होता है तो आप ये समझ लीजिए सेल्फ एस्टीम क्या है, वैल्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है, जहां पर हम अपने आप को जज करते हैं। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, ये एक अनदर है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सेल्फ के बारे में। पीपल जो होते हैं हम जानते हैं डिफर रहते हैं, जो बिलीव करते हैं देमसेल्फ, जो कंट्रोल, देखो इसमें ये है ना, कोई लोग को आपको बोलता होगा कि अगर उसका मार्क्स अच्छा आ गया तो बोलता होगा ये तो मेरा मतलब ये लक बाई हो गया है ना, लकली एक तरीके से हो गया, अब ऐसा ही हो गया, इस तरीके से जो बोलता होगा तो उसका सेल्फ एफिकेसी कम है। ये इसमें बताया जा रहा है कि जो ऐसा बोलता है कि लक से हो गया, फेट से हो गया, है ना, सिचुएशन फैक्टर्स को उसको दे देता है, तो वो उसमें उसका मर्जी है, उसमें सेल्फ एफिकेसी कम रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं ये मेरे एबिलिटी से हुआ है एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड से हुआ है, तो उसमें सेल्फ एफिकेसी हाई रहेगा। तो उसमें ये चीज बताया जा रहा है। जैसे कि रीना है, उसने एग्जाम को बहुत अच्छे अंक से पास कर लिया। अब उसके फैमिली वाले बहुत खुश है। अगर एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे तुमने पास किया, उन्होंने कि नहीं ऐसे ही हो गया, लकली हो गया है ना, इतना आ गया, तो उस पर्सन में सेल्फ एफिकेसी कम रहता है। वही पर्सन बोले क्योंकि मैंने मेहनत किया था इसके कारण मेरे इतने अंक
आए हैं, ठीक है। इसमें हेल्प एक तरीके से हाई सेल्फ एफिकेसी होता है। तो नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी जो होता है वो बेस्ड होता है, एक लर्निंग हुआ है बेंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी का। बेंडोरा की इनिशियल स्टडी जो आपको पता चला कि जो चिल्ड्रन होते, जो अडल्ट होते, वो बिहेवियर को लर्न करते क्या क्या करके, ऑब्जर्व करके और इमिटिंग अदर्स करके। आपने ये क्लास 11th में पढ़ा था साइकोलॉजी में बेंडोरा लर्निंग के बारे में, कि डॉल होती है, उसमें बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं, तो चिल्ड्रंस स्टडी करते हैं, है ना। जो वीडियो दिखाया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को दिखाया जाता है कि डॉल से आप अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो, दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है कि आप मार रहे हो। तो वैसे ही जो ग्रुप को अच्छे तरीके से दिखाया गया था उसको अच्छे तरीके से ट्रीट हो रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है। बट जैसे दूसरे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को दिखाया गया था कि आप उसको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो जो सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थे वो भी उसी तरीके से इसको ट्रीट कर रहे थे। इसमें पता चलता है कि लोग जो होते हैं लर्न करते, चिल्ड्रन हो या अडल्ट हो, वो बिहेवियर को लर्न करते ऑब्जर्व करके और इमिटिंग अदर्स करके। तो पीपल के एक्सपेक्टेशन ऑफ मास्टरी अचीवमेंट एंड देयर कन्विक्शन अबाउट देयर ओन इफेक्टिवनेस, वो भी डिटरमाइन होता है टाइप्स ऑफ बिहेवियर इन विच दे वुड एंगेज एज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रिस्क दे वुड अंडरटेक। मतलब जितना वो रिस्क लेते हैं, एंगेज रहते हैं, वैसे बिहेवियर रहता है, ठीक है। A strong sense of self-efficacy allows people to select, influence, even construct। मतलब जिसका strong self-efficacy होता है तो वो खुद का people जो होता है वो अपने आप को select करता है और influence भी करता है और even construct भी कर देता है अपना circumstances को, मतलब बदलने का भी हिम्मत रखता है अपना own life को, ठीक है। जो strong sense of self-efficacy रहते हैं वो less fearful भी होते हैं, वो ज्यादा डर नहीं लगता, वो तेरे self-efficacy में रहते हैं, ठीक है। तो self-efficacy can be developed। पीपल जो हाई सेल्फ एफिकेसी के होते हैं उन्हें बताया गया हैव बीन फाउंड स्टॉप स्मोकिंग द मोमेंट डिसाइड टू डू सो। एग्जांपल है कोई ऐसा चीज है जो बहुत नेगेटिव है और आपको पता है कि नेगेटिव अगर आप छोड़ना चाहते हो, जिनमें सेल्फ एफिकेसी हाई होता है, तो वो व्यक्ति तुरंत छोड़ देते हैं। जैसे कि स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो स्मोकिंग आपको किसी जिसका हाई सेल्फ एफिकेसी होता है वो जब ठान लेता है कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो वो नहीं करता उसके बाद, तो उसमें सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा होता है, तभी वो डिसाइड कर पाता है। हमारा जो सोसाइटी, हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है वो भी हमें हेल्प करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी लाने के लिए। कुछ कुछ पॉजिटिव मॉडल्स देंगे, है ना, जो जब हम बच्चे थे उसी समय एक तरीके से वो एग्जाम्पल देते जिसका अनवर्ड हमारा सेल्फ एफिकेसी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। तो ये चीज हमने सेल्फ एफिकेसी के बारे में समझा। सेल्फ एफिकेसी का मतलब एक और है कि इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी चीज को दूसरे पे निर्भर कर देते हैं। एग्जाम्पल, कुछ बुरा हुआ तो सेल्फ एफिकेसी कम होने का वो क्या बोलेगा कि मेरे कारण बुरा नहीं हुआ, ये बस फेट था, ये ऐसा ही हो गया, होना था, होनी था, हो गया, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि मेरा गलती था क्या, उसको वो नहीं सेल्फ अपने एफिकेसी से नहीं करेगा, वो इस तरीके से करेगा। जिनमें हाई होगा तो वो बोलेंगे हाँ ये मेरा गलती, इस तरीके से वो मानेंगे। तो ये चीजें भी एक तरीके से हो जाती है। तो हमने सेल्फ एस्टीम के बारे में समझा और सेल्फ एफिकेसी के बारे में समझा। सेल्फ एफिकेसी का इतना याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बिहेव कैसे कंट्रोल, उनका जो लाइफ आउटकम्स है वो सोचते हैं कि कोई और कंट्रोल करता है, जिनका लो सेल्फ एफिकेसी होता है। लक या फेट, ये सिचुएशन फैक्टर्स, ओके। तो ये हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी हो गया। नाउ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब सेल्फ रेगुलेट करना। तो सेल्फ रेगुलेशन अगर डिफिनेशन बात करें, रिफर टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है कि हम ऐसा एबिलिटी है जहां पर अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, किसका, अपना बिहेवियर को। तो पीपल जो चेंज करते हैं अपने बिहेवियर, है ना, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो पीपल है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, तो उनमें सेल्फ मॉनिटरिंग हाई रहता है। मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो अपना चेंज करते हैं, चेंज हो जाता है, सेल्फ रेगुलेट हो जाता है, तो ये पता चलता है कि उनमें सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है। बहुत सारे सिचुएशन ऑफ लाइफ रिक्वायर रेसिस्टेंट सिचुएशन प्रेसेस एंड कंट्रोल ओवर आवर सेल्फ। तो बहुत से सिचुएशन होते हैं जहां पर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। इसको भी हम विल पावर कहते हैं, सहन शक्ति एक तरीके से। हम सब ह्यूमन बींग्स है, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिहेवियर को जैसे हम चाहते हैं,
ये विल पावर के बारे में बात कर रहा है कि हमारे पास विल पावर होता है। आप बोलोगे क्या एनिमल्स में नहीं होता है क्या? एनिमल्स में एनिमल को पता भी नहीं होता कि क्या है, ठीक है। ह्यूमन के पास विल पावर बहुत एक्सेस रहता है, ना कोई एनिमल्स के पास भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बताया कि ह्यूमन बीइंग से और हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं जैसा हम चाहें, और हम डिसाइड भी कर सकते हैं डिले और डिफर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। मतलब कोई चीज है जो हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, एग्जाम्पल हमें आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, तो हम बोले कि नहीं, हम उसको अभी हमको नहीं खाना है, वो आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाता है, ये खराब, तो हम ऐसा करेंगे कि डिले करेंगे, है ना, सेटिस्फैक्शन को हटाएंगे, नहीं नहीं नहीं। तो अगर हम उसको हटाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम हमको नहीं करना चाहिए, अगर उसको प्रॉब्लम हो तो ये उसका सेल्फ विल पावर देखिए कि कितना विल पावर है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीज होता है। और सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यही है कि जो हमारा लर्निंग, हम उसको डिले करें, उसको थोड़ा कम से रोके, है ना, ग्रेटिफिकेशन हो उससे, लेकिन हम उसको रोके, तो वही चीज सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। सेल्फ कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉन्ग टर्म गोल्स में भी। इसका सेल्फ कंट्रोल ऐसा चीज है कि क्या ही बताए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इंडियन कल्चर में हम जानते हैं व्रत रखते हैं, है ना, एकादशी हो गया, है ना, और बहुत सारे व्रत हो जाते हैं। तो ऐसे व्रत होते हैं फास्टिंग इन व्रता और रोजा, है ना। मुस्लिम्स में क्या होता है? रोजा होता है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? ताकि अपने आप को हम कंट्रोल कर सके, जो अटैचमेंट है वर्ल्डली नीड से उसको हम कंट्रोल कर सके। तो इसके कारण हमारा सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज होता है। अब साइकोलॉजिकल टेक्निक्स दिए गए सेल्फ कंट्रोल का। सो नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल सजेस्ट किया गया है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर। अगर हमको अपने आप को कंट्रोल करना, तो पहले तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं, क्या कमी है या क्या सही है, ठीक है। जो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हमको क्या बदलना चाहिए, क्या मॉडिफाई करना चाहिए, तो पहला ये हो जाता है ऑब्जर्वेशन आवर ओन बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल वाला। फिर दूसरा में सेल्फ इंस्ट्रक्शन, कि अगर ये है तो अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहां पर अपने आप को हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कुछ करने के लिए, बिहेव करने के लिए, ठीक है। बहुत इफेक्टिव होता है सेल्फ रेगुलेशन में भी। तीसरा है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ इन्फोर्समेंट थर्ड टेक्निक होता है जिसमें हम रिवॉर्डिंग देते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं कि अगर एकादशी है या व्रत बोल देते हैं या रोजा है, ठीक है, तो इस दिन हम नहीं कुछ खाएंगे, नहीं कुछ पिएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उसके अगले दिन हम पार्टी रखेंगे, इसके अगले दिन हम व्रत खोलेंगे, द्वादशी होगा, ये सब चीजें होंगी, तो उसमें हम एक तरीके से महाभोज करेंगे, इस तरीके से। अब ये सब चीजें सोचते हैं तो हमें लगता है कि अपने आप को सेल्फ इम्पोजमेंट दे रहे हैं। या फिर अलग चीज और एग्जाम्पल दे देते हैं कि अगर किसी ने रोजा रखा, किसी ने व्रत किया, किसी ने फास्टिंग किया कल, ठीक है, और परसों सोचे कि ठीक है हमने त्याग तो कर दिया, लेकिन कल हम पूरे मतलब सिनेमा हॉल जाएंगे, बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो ये सारी चीजें। और एग्जाम्पल एक और दे देते हैं जो आपके रिलेटिवली बहुत ज्यादा मतलब रिलेट करेगा। कल एग्जाम था आपका, आपने एग्जाम दे दिया, आपसे एग्जाम नहीं है, अब आपको चाहिए कि हम भाई हम पागल हो गए, ठीक है, सेल्फ इन्फोर्समेंट चाहिए, तो आपको याद करें कि अभी पढ़ लो, फिर हमको अभी कल एग्जाम दे देंगे तो परसों हम घूमने चलेंगे। तो ये हो जाता है सेल्फ इन्फोर्समेंट। आई होप कि उसके आगे हमको बताने की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये चीजें थी हमारे सेल्फ स्टीम के बारे में जो हमने बात किया, सेल्फ स्टीम के बारे में हमने बात किया। फिर हमने सेल्फ एफिकेसी के बारे में बात किया, ठीक है, कि क्या होता है सेल्फ एफिकेसी। और फिर हमने सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बात किया जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी था और उसके कुछ टेक्निक्स भी थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट। बाय बाय।